वर्षा का आशीर्वाद। चंपागली एक खूबसूरत गांव था। पूरा गांव हरा भरा था। पक्षियों की चहचहाहट, जानवरों की आवाज़ और बच्चों की हंसी हमेशा गूंजते रहती। गांव में पर्याप्त धन था और सब निवासी खुश और संतुष्ट थे। पर एक बार एक चालाक ठेकेदार ने उस गांव के अनोखे वृक्षों के बारे में सुना। उसने गांव वालों को पैसे की लालच दिखाई और उनसे वृक्ष काटने की सहमति ले ली। गांव वाले भोले और अनजान थे। उनको इन वृक्षों के मूल्यों का कोई अंदाज़ा नहीं था। आखिरकार जब से वो पैदा हुए थे तब से ये वृक्ष उनके पास ही तो था। उनको अंदाज़ा नहीं था कि उनके पूर्वजों ने कितने परिश्रम और धीरज के साथ इन पेड़ पौधों का ख्याल रखा था। पर अब ये सब बोलने में क्या फ़ायदा। ठेकेदार ने गांव वालों के सहमति से वृक्ष काटकर उस ज़मीन को कब्रिस्तान बना दिया। एक पल में गांव की सुंदरता भ्रष्ट हो गई। गांव का माहौल एकदम मायूस हो गया, एकदम कब्रिस्तान जैसे। उस साल से उनके गांव में वर्षा हुई ही नहीं। एक साल बीत गया, फिर दूसरा। ऐसा लगता कि वर्षा भी ऐसी मायूसी में रहना नहीं चाहती थी। वह गांव एक रेगिस्तान जैसा बन गया था। पूरा गांव शांत और गुमसुम हो गया। सबके खेत सूख गए, खाने को कुछ नहीं रहा। तब उस गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग बोली, ऐसे परेशान रहने से कुछ नहीं होगा। हम सबको मिलकर गांव में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां वर्षा को आने में प्रसन्नता महसूस हो। जब हरियाली थी हम सब खुश थे, बारिश होती थी। क्यों नहीं हम फिर उस हरियाली को वापस लाए। गांव वालों को लगा कि इस बात में कुछ सच्चाई हो सकती है और वैसे भी उनको पुराने वृक्षों की बहुत याद आती। तो अगले दिन से ही सारा गांव इकट्ठा होकर पेड़ लगाने लगे। धीरे धीरे गांव हरा होने लगा। पक्षियाँ फिर लौट आई। गांव वाले आसमान की ओर देखकर वर्षा का इंतज़ार करते रहे। फिर एक दिन बादल की गरजने की आवाज़ आई और फिर ज़ोर से बारिश होने लगी। धीरे धीरे रेत नरम हुआ, पेड़ पौधे स्वस्थ होने लगे और खेत में अच्छे से फसल होने लगी। गांव में धन वापस आने लगा। लोग का मन हल्का हुआ और मुस्कुराहट और पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ पूरे गांव में गूंजने लगी। तिरुकुरल, दूसरा अध्याय, पद्य 15। वर्षा उसके अनुपस्थिति से मानव को नष्ट कर देती है और उसकी उपस्थिति से उसे पुनर्स्थापित कर देती है।